गांव में सूखा पड़ जाता है। सभी गांव वालों की फसल बर्बाद हो जाती है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। अरे भाई बीमा, अब की बार तो सूखा पड़ गया। सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं तो कर्ज में आ गया। हाँ भाई नत्तू, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही है। फिर अगले दिन जब वह लौट कर आ रहे होते हैं, उन्हें लौटने में देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उनकी गाड़ी गहरे डरावने जंगल से गुजरती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी से टकराता है। लगता है भूत हमारे पे पत्थरों से हमला करने वाले हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। ये पत्थर पहाड़ से गिरा है और पहाड़ से पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं। तुम चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारी आवाज से भूत का तो पता नहीं, लेकिन जंगली जानवर जरूर आ जाएंगे, हमें कच्चा चबा जाएंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। फिर थोड़ी दूर जाने पर एक जंगली सियार आ जाता है और सब लोग डर जाते हैं। मैंने कहा था ना, इतनी जोर जोर से मत चिल्लाओ, कोई जानवर तुम्हारी आवाज सुन लेगा। सारे लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि सियार भाग जाए। हे सियार, हुर हुर भाग जा यहाँ से, नहीं तो हम तुझे सब मिलकर मार देंगे। शुरू हो जाती है। देखा भीमा, मैंने कहा था ना, अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी अवश्य सुनेंगे। तभी एक बिजली कड़कती हुई उनके पास आकर गिरती है और वे सब डर जाते हैं। भुवन भाई, बाल बाल बच गए। अगर ये बिजली हमारे ऊपर गिर जाती तो सबका काम तमाम हो जाता। थोड़ी दूर जाने के बाद एक कड़कती हुई बिजली उनकी गाड़ी के पास आकर गिरती है। भुवन भाई, लगता है भगवान ज्यादा खुश हो गए, इसलिए इतनी बारिश हो रही है और साथ में बिजली भी कड़क रही है। हे भगवान, मैंने कोई पाप नहीं किया, चाहे इन दोनों की जान ले लो, लेकिन मुझे लगता है आज हम में से एक की मौत पक्की है। अगर हमने उस व्यक्ति को इस गाड़ी से नहीं उतारा तो सबकी मौत पक्की है। भाई, तुम बात सही कह रहे हो, लेकिन पता चलेगा कि किसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक काम करते हैं, हम सब बारी बारी से उस पेड़ को हाथ लगाएंगे। अगर उसकी मौत होगी, बिजली अवश्य उस पर। ठीक है भाई, जाओ, तुम जाओ। नहीं भाई, तुम जाओ पहले, मैं बाद में आऊंगा। वो आपस में तय करते हैं कि कौन पहले जाएगा। सबसे पहले भुवन जाता है। हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कृपया करके मेरी जान बख्श दो। मेरे ऊपर बिजली मत गिराना, मैं बच गया तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भुवन डरता हुआ पेड़ के पास जाता है और पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। बच गया रे, बच गया। भीमा भाई, तुम जाओ, अब तुम्हारी बारी। भाई, तुमने ऐसा क्या भगवान से कहा जो तुम्हारे ऊपर बिजली नहीं गिरी? भाई, मैंने तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा किया है। भीमा भी पेड़ को हाथ लगाकर वापस आ जाता है। अब सिर्फ नत्थू ही बचा था। सबको यही लग रहा था कि नत्थू की वजह से हम सब फंस गए। नत्थू ये सब सोचकर उदास हो जाता है कि उसकी वजह से आज सबकी जान जोखिम में पड़ गई। वो पेड़ को हाथ लगाने के लिए चल देता है। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा मेहनत से रोजी रोटी कमाई है, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कभी कोई छल कपट नहीं किया। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई हो, उसके लिए मुझे क्षमा करना। बस इतनी सी विनती है, मेरे परिवार का ख्याल रखना। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर बिजली गिरा दो, मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूँ। ये सब बोलकर वो पेड़ के पास पहुंच जाता है। गाड़ी में बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है वे सब बच गए। जैसे ही नत्थू पेड़ को छूता है,
जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है, लेकिन वो बिजली नत्थू पर नहीं, गाड़ी पर गिरती है जिस पर सभी लोग बैठे होते हैं। एक नत्थू ही ऐसा इंसान था जिसकी वजह से बाकी सभी लोग बचे हुए थे। नत्थू की वजह से ही बिजली गाड़ी के आसपास गिर रही थी, किंतु गाड़ी के ऊपर बिजली नहीं गिर पा रही थी क्योंकि उस गाड़ी पे नत्थू था। लेकिन उन्होंने नत्थू को ही उस गाड़ी से उतार दिया। नत्थू ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, अगर मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा काम किया है तो मेरे दोस्तों को जीवन दान दे दो। भगवान नत्थू की सच्ची श्रद्धा की वजह से नत्थू के दोस्तों को जीवन दान दे देता है और कुछ ही पलों में वे सारे जिंदा हो जाते हैं और वे सब नत्थू से अपने किए की माफी मांगते हैं और अपने गांव की ओर चल देते हैं। जब वे गांव में पहुंचते हैं और देखते हैं उनके खेत हरे भरे हो गए, फिर ये दोस्त आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। सब जमीन में से कुछ हिस्सा दे देते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनकी जान बची थी और नत्थू उन जमीनों को गरीबों में बांट देता है। अक्सर हम लोग चुनौतियों से, संघर्षों से हम डरते हैं, लेकिन संघर्ष ही है जो हमें मजबूत करते हैं और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देते हैं।